हिंदुओं का संसार संबंधी धर्म दर्शन त्रिमूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार यह संसार 3 चरणों से होकर गुजरता है। इसका सृजन होता है, पालन होता है और फिर संहार होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबा साहेब की 10वीं पहेली। ब्राह्मणों ने हिंदू देवताओं को एक दूसरे से क्यों लड़ाया। बाबा साहेब ने इसे अविराम चक्र कहा है। ये 3 कार्य 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश संपन्न करते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु इसके पालनहार हैं और महेश संहारक। ये देवता त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। त्रिमूर्ति के सिद्धांत से परिलक्षित हैं कि तीनों का पद समान है। वे जो कार्य संपन्न करते हैं वह अन्योन्याश्रित है। उनमें कोई विरोध नहीं है। वे परस्पर मित्र हैं, विरोधी नहीं। वे परस्पर सहायक हैं, शत्रु नहीं। लेकिन इन 3 देवों के कार्य का उल्लेख करने वाले साहित्य के अध्ययन से ये पता चलता है कि एक दूसरे की कथनी और करनी बिल्कुल उलट है। ये देव परस्पर मित्र होने के स्थान पर एक दूसरे के शत्रु हैं, जो श्रेष्ठता और सत्ता के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पुराणों के कुछ उदाहरण स्थिति स्पष्ट कर देंगे। एक समय था जब विष्णु और शिव की अपेक्षा ब्रह्मा परम देव थे। ब्रह्मा को जगत का नियंता बताया गया है, अर्थात प्रथम प्रजापति। वे शिव के भी जनक हैं और विष्णु के भी स्वामी हैं। यदि विष्णु सृष्टि के पालक हैं तो इसका आदेश उन्हें ब्रह्मा से मिला है। ब्रह्मा का परम पद ऐसा है कि रुद्र और नारायण तथा कृष्ण और शिव के बीच विवाद पर निर्णय ब्रह्मा करते हैं। इतना ही सच यह है कि कालांतर में ब्रह्मा और शिव और विष्णु से संघर्ष हुआ और यह बात चकित करने वाली है कि अपने विरोधियों के समक्ष उन्हें अपने पद और अपनी श्रेष्ठता से हाथ धोना पड़ा। विष्णु के साथ उनके संघर्ष के 2 उदाहरण हैं। पहली अवतारों की कथा है। अवतारों के विषय में ब्रह्मा और विष्णु के बीच प्रतिस्पर्धा है। मानवता को आपदाओं से मुक्ति दिलाने संबंधी अवतार का सिद्धांत ब्रह्मा के अवतार से आरंभ होता है। कहा जाता है कि उन्होंने 2 अवतार लिए, पहला वराह और दूसरा मत्स्य। परंतु विष्णु भक्त यह मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि ये अवतार ब्रह्मा ने नहीं बल्कि विष्णु ने लिए थे। उन्हें इन्हीं अवतारों से संतोष नहीं हुआ। उनके अनुसार विष्णु के और भी अवतार थे। पुराणों में विष्णु के अवतार बताने की होड़ सी लग गई। विभिन्न पुराणों में अवतारों के अलग अलग सूचियां हैं, जो कि इस प्रकार हैं। विष्णु के अवतार की सूची आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पॉज करके आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरी कथा सबसे पहले जन्म लेने से संबंधित है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है। कथा इस प्रकार है कि एक बार विष्णु देवी के वक्ष स्थल पर सो रहे थे और उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और यह पुष्प जल की सतह पर आ गया। उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने जब यह देखा कि इस अनंत में कोई जीव नहीं है तो उन्होंने सोचा सबसे पहले मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ, और इस प्रकार उन्होंने अपने आप को भावी सृष्टि से पूर्व जन्मा बताया। फिर भी यह निश्चय करने के लिए कि उनकी प्रमुखता को चुनौती कौन दे सकता है, उन्होंने कमल नाल को खींचा तो विष्णु को सोता हुआ पाया। उन्होंने जोर से पूछा, यह कौन है? विष्णु ने कहा, मैं सबसे पहला जन्मा हूं। और जब ब्रह्मा ने अपने को पूर्व जन्मा बताया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। तभी महेश प्रकट हुए और बोले, पहले मेरा जन्म हुआ है, परंतु मैं तुम दोनों में से किसी के लिए भी यह स्थिति त्यागने के लिए तैयार हूं, यदि तुम में से कोई मेरी शिखा तक अथवा मेरे पांवों के तलवे तक पहुंच जाए। ब्रह्मा तुरंत तैयार हो गए, लेकिन वह थक गए थे। फिर भी वह अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं हुए और महादेव की ओर मुड़कर बोले कि मैंने अपनी बात पूरी कर दी है और आपके माथे का मुकुट देख लिया है और साक्षी के लिए प्रथम जन्मी गाय को बुला लिया। इस दर्प और झूठ पर शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होगी और गाय का मुख विकृत व अशुद्ध हो जाएगा। फिर विष्णु आए और उन्होंने माना कि वह शिव के चरण नहीं देख पाए। तब शिव ने विष्णु से कहा कि देवों में तुम प्रथम जन्मे हो और तुम्हारा पद सर्वोच्च है। इसके पश्चात शिव ने ब्रह्मा का 5वां मुख काट डाला और उनका मौन भंग हुआ। उनकी शक्ति और प्रभाव क्षीण हो गए। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा का यह दावा झूठा था कि उनका जन्म सबसे पहले हुआ है। इसके लिए शिव ने उन्हें दंडित किया। विष्णु को प्रथम जन्मा कहलाने का अधिकार मिला।
ब्रह्मा के अनुयायियों ने शिव की सहायता से विष्णु द्वारा ब्रह्मा का स्थान छीन लेने पर बदला लेने की ठानी, इसलिए उन्होंने एक और कथा रच डाली, जिसके अनुसार विष्णु ब्रह्मा के नथुनों से सूकर रूप में उत्पन्न हुए और स्वाभाविक रूप से वराह बन गए। विष्णु के वराह अवतार का यह सबसे बहुत तुच्छ विश्लेषण है। इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी स्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से शिव और विष्णु के बीच शत्रुता कराने की कोशिश की। यह कथा रामायण में कही गई है। इसके अनुसार जब राजा दशरथ अपने पुत्र राम के ससुर मिथिलापति जनक से विदा लेकर अपने राज्य को लौट रहे थे, तो उनके चारों ओर भयंकर स्वर वाले पक्षी चीख उठे और वन्य प्राणी उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। यह देखकर दशरथ ने वशिष्ठ से पूछा, यह शकुन शुभ भी है और अशुभ भी, यह क्या बात है? इससे मेरा हृदय शंका से भर उठा है। तब वशिष्ठ बोले, यह परशुराम के आने की चेतावनी है, जो तूफान की तरह चले आ रहे हैं, जिससे पृथ्वी कांप रही है, पेड़ पौधे गिरने लगे हैं और घोर अंधेरा छा गया है, सूरज धूल से ढक गया है। परशुराम सामने से आ रहे हैं, बड़े भयानक दिखाई दे रहे हैं, कंधे पर परसा और धनुष बाण है। दशरथ ने उनका सम्मान पूर्वक अभिवादन किया, जिसे कि परशुराम ने स्वीकार कर लिया और दशरथ पुत्र राम की ओर बढ़े और कहा, राम, तुम्हारा बहुत पराक्रम सुना है। जनक द्वारा दिया गया शिव धनुष भी तुमने तोड़ दिया है। मैं दूसरा धनुष लेकर आया हूं, इसे खींचकर बाण चढ़ाओ। बाण चढ़ाने से तुम्हारे बल का अनुमान लगाकर मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व करूंगा। परशुराम का वचन सुनकर दशरथ की हवाइयां उड़ गई, परंतु उन्होंने परशुराम के दीन भाव से ही बातचीत की। परशुराम ने फिर से राम से ही कहा कि जो धनुष तुमने तोड़ा है वह शिव का धनुष था, किंतु अब जो धनुष लाया हूं वह विष्णु का है। ये दोनों धनुष विश्वकर्मा ने बनाए थे, जिनमें से एक महादेव को दिया गया और दूसरा विष्णु को। इसके आगे का वर्णन इस प्रकार है। तब देवताओं ने ब्रह्मा से आग्रह किया कि नीलकंठ महादेव और विष्णु के गुण अवगुण का पता लगाएं। परम श्रेष्ठ ब्रह्मा ने दोनों के बीच वैमनस्य को जान लिया। इस स्थिति में नीलकंठ और विष्णु के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों ही एक दूसरे को पराजित करना चाहते थे। शिव के विकराल धनुष में शिथिलता आ गई और त्रिनेत्र शिव जाप करने लगे। दोनों महान देवों की देवता समूह, ऋषियों और चारणों ने अर्चना की और वे शांत हो गए। जब देवताओं ने यह देखा कि विष्णु के तेज के आगे शिव धनुष शिथिल पड़ गया, तो देवताओं ने विष्णु की श्रेष्ठता मान ली। इस प्रकार ब्रह्मा ने महादेव द्वारा अपने प्रति लिए गए अन्याय का बदला ले लिया। इस प्रपंच से भी ब्रह्मा को विष्णु पर श्रेष्ठता नहीं मिल पाई। ब्रह्मा का इतना पराभाव हुआ कि जो ब्रह्मा कभी विष्णु को आदेश देते थे, वही अब विष्णु ब्रह्मा के सृष्टा बन गए। शिव के साथ हुए श्रेष्ठता संघर्ष में भी ब्रह्मा की वैसी ही गति बनी। इस संदर्भ में भी स्थिति ठीक विपरीत हो गई। कहाँ तो शिव के सृष्टा ब्रह्मा थे और कहाँ अब शिव ही ब्रह्मा के सृष्टा बन गए। ब्रह्मा मुक्ति देने के योग्य नहीं रहे। वह देवता जो मोक्ष प्रदान कर सकते थे शिव थे, और ब्रह्मा की हैसियत शिव और उनके लिंग की एक साधारण भक्त की तरह पूजा करने वाले की हो गई। वह शिव के सेवक हो गए और उनके सारथी बने। अंत में हुआ यह है कि अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार के आरोप के कारण ब्रह्मा पूजनीय नहीं रहे। भागवत पुराण में इस लांछन का उल्लेख इस प्रकार है। हे क्षत्रिय, हमने सुना है कि स्वयंभू के मन में अपनी कमनीय और मोहक पुत्री वाच के प्रति कामुकता उत्पन्न हुई, जबकि उसके मन में उनके प्रति कामभाव नहीं था। अपने पिता के इस कुकर्म पर उनके पुत्रों ने ऋषियों और मारीची के नेतृत्व में उन्हें फटकारा। तुमने ऐसा कुकर्म किया है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, ना ही तुम्हारे बाद कोई ऐसा करेगा। क्या तुम्हें विधाता होते हुए अपनी पुत्री से ही विषय भोग करना था? क्या तुम अपने उन्माद को रोक नहीं सकते थे? अरे विश्व के गुरु, तुम्हारे जैसे गौरवशाली व्यक्ति के लिए यह प्रशंसनीय नहीं है, जिनके कार्यों की मर्यादा के कारण व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है, और जिस विष्णु की महिमा की दीप्ति से यह ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, लौ उसी से फूटती है। उसे धर्मपरायणता को बनाए रखना चाहिए। अपने पुत्रों के इन वचनों को सुनकर प्रजापति शर्म से गड़ गए और अपना शरीर त्याग दिया। उसके भयानक अवशेष उस क्षेत्र में फैल गए और वहीं धुंध भरे अंधकार के नाम से विख्यात हुआ।
ब्रह्मा के विरुद्ध ऐसा अपकर्ष एवं ऐसा अपमानजनक प्रहार होने से वे चारों खाने चित्त हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत से उनकी उपासना लुप्त हो गई और वह त्रिमूर्ति के एक नगण्य और नाम मात्र के सदस्य बनकर रह गए। ब्रह्मा के मैदान से बाहर होने पर रह गए शिव और विष्णु। ये दोनों भी कभी चैन से नहीं बैठ पाए। दोनों के बीच होड़ और खींचातानी जारी रही। शिव और विष्णु के उपासकों में पुराणों के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध जो प्रचार होता रहा उसे इन उदाहरणों में देखा जा सकता है। विष्णु से वैदिक देवता सूर्य का और शिव से अग्नि का संबंध जोड़ते हैं। इसका आशय यह प्रकट करना था कि यदि विष्णु की उत्पत्ति वैदिक है तो शिव का उद्गम भी वैदिक है। जन्म के आधार पर कोई भी एक दूसरे से कमतर नहीं है। शिव तो विष्णु से बड़े हों और विष्णु भी शिव से कम ना हो। विष्णु के सहस्त्र नाम हैं तो शिव के भी सहस्त्र नाम होने चाहिए और ऐसा ही हुआ। विष्णु के 4 चिन्ह हैं इसलिए शिव के भी होने चाहिए। वे हैं, पहला जटा से बहती गंगा, दूसरा है चंद्रचूर्ण, तीसरा है नाग और चौथा है जटाजूट। एकमात्र क्षेत्र है जहां शिव ने विष्णु की बराबरी नहीं की, वहां था अवतारों का क्षेत्र। इसका कारण यह नहीं है कि उनकी इच्छा बराबरी करने की नहीं थी, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से शिव के मार्ग में अवतार एक अवरोध था। शिव और विष्णु के उपासकों में परमानंद की अवधारणा के संबंध में मौलिक मतभेद हैं, जैसा कि मान्यवर अय्यर ने स्पष्ट किया है। शैवों की दृष्टि में प्राप्त लक्ष्य कायिक और मानसिक बंधनों से मुक्ति और उनका पूर्ण उच्छेद है, इसलिए वे शिव को अक्षय मानते हैं, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, अपितु संपूर्ण जगत का संहार करता है। इसी कारण रुद्र को संहारक कहा जाता है। किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान की चरम सीमा पर परम शिव से उसका भेद मिट जाता है। वह अपने भौतिक शरीर, मन, सुख और दुख तथा कर्तव्य से ज्ञानातीत हो जाता है। वह शिव में सायुज्य अर्थात लीन हो जाता है। इस स्थिति में वह स्वयं में और शिव में भेद करना भूल जाता है। जब तक वह इस स्थिति को प्राप्त नहीं करता तब तक वह अपूर्ण रहता है, चाहे वह कितना ही शुद्ध या कितना ही योग्य क्यों ना हो। सायुज्य तक पहुंचने हेतु जो भी पात्र हैं वे मात्र सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य का गौण पद ही पाते हैं। यही कारण है कि अवतार का सिद्धांत शैवों को आकर्षित नहीं कर पाया। अवतार के रूप में भगवान सीमित हो जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कदाचित अपने को तो बंधन मुक्त कर लेता है परंतु मुक्त को मुक्त नहीं कर सकता। वैष्णवों का मत इससे अलग है। परम पद के संबंध में उनकी अपनी चेतना है। वैष्णव उच्चतम स्थिति को जानता है और यह भी जानता है कि वहां पहुंचना चाहिए, परंतु वह आराध्य में पूरी तरह लीन होकर अपने आप को पूरी तरह खो जाने को अच्छा नहीं समझता। वह कहता है कि उच्चतम स्थिति में पहुंचकर परमात्मा से मिलाप तो होना चाहिए, परंतु उसे अपना आप नहीं खो देना चाहिए, बल्कि उसे उस मिलाप का एहसास होना चाहिए। उसे ब्रह्मांड के साथ संयुक्त तो होना चाहिए, परंतु इसे उसी अविनाशी परमात्मा का एक पहलू समझना होगा। इसे ब्रह्मांड की अक्षयता के रूप में सत्य का एक अन्य पक्ष मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में वह ब्रह्मांड के क्षय में आस्था नहीं रखते, क्योंकि उसका परम पुरुष से कोई भेद विभेद नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड के पालन के पक्ष में हैं, जो प्रकट पुरुष की पहचान से न कम है और न ही ज्यादा। यही कारण है कि विष्णु को पालनहार कहा गया है। अंततोगत्वा यही भेद है जिससे सत्य का दर्शन होता है। शैव विश्व को दुख और पीड़ा का पाश मानते हैं। इससे सभी को पशु बनना पड़ता है, जिसको तोड़ा जाना चाहिए और उसका संहार होना चाहिए। वैष्णव इसे पुरुष की महानता का प्रमाण मानते हैं और इसके पालन के पक्ष में हैं। शैव निराशावाद अथवा दुखवाद के कारण धर्म सूत्रों के प्रति आस्थावान नहीं है। वे अर्थशास्त्र और अन्य ग्रंथों को भी नहीं मानते जो संसार के संचालन और कल्याण के लिए बना दिए गए हैं। वे पुष्टि मार्गी नहीं हैं। वे नियमों और परंपराओं की अवज्ञा करते हैं। किसी परम शैव के लिए जाति बंधन दंडनीय है, लेकिन वह इन धारणाओं को उन व्यक्तियों में सहन कर सकता है जिन्होंने अभी विकास की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। वे समाज के उन्हीं लोगों का सम्मान करते हैं और उनके विस्तार के पक्ष में हैं जो चाहे किसी भी जाति के हों, परंतु उनका शिव के साथ सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य
और सायुज्य हो। दूसरी ओर वैष्णवों की रुचि सभी नियमों के पालन में है, जिससे संसार का कल्याण हो। यदि धर्म का नाश होता है तो संसार का भी नाश होगा, और संसार का नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अंतर्यामी पुरुष की महिमा का लक्षण है। यह उनका कर्म है कि धर्म की रक्षा हो। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो विष्णु स्वयं उसे ठीक करते हैं, इसलिए वह संसार में अवतार लेते हैं। परंतु जब विष्णु धरती पर आते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं। इसलिए हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि जो धर्म का नाश करता है उसे विष्णु का कोप भोजन बनना पड़ता है। इसी प्रकार शिव भक्तों के लिए जो विधान लिया गया है उसमें जाति बंधन अप्रासंगिक है और भक्त के सामान्य कर्तव्यों का वर्णन है। उनके समुचित पालन से भगवान के दर्शन होंगे और अंततो गत्वा वह शिव के साथ एकाकार होगा। दूसरे इन्हें अपवित्र मानते थे क्योंकि यह जाति का उन्मूलक है, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इनका उल्लेख पुरातन पंथी शास्त्रों में नहीं है। शिव की महिमा में किए गए प्रचार के समान ही विष्णु भक्तों ने उसके खंडन के लिए प्रचार तंत्र अपनाया। पवित्र गंगा नदी के अवतरण का प्रसंग एक उदाहरण है। शिव भक्त उसकी उत्पत्ति शिव की जटाओं से मानते हैं, परंतु वैष्णव इसे मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक कथा और रच डाली। वैष्णवों के अनुसार पतित पावनी गंगा बैकुंठ विष्णु के निवास से निकलती है। उसका उद्गम विष्णु के चरणों से है और कैलाश पर आकर वह शिव के मस्तक पर उतरती है। इस कथा के दो निष्कर्ष हैं। पहला यह कि गंगा का उद्गम विष्णु के चरणों से है, शिव की जटाओं से नहीं। फिर शिव का पद विष्णु से नीचा है क्योंकि उनके मस्तक पर विष्णु के चरणों से गंगा की धार गिरती है। दूसरा उदाहरण देवों और असुरों द्वारा सागर मंथन का है। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी और शेषनाग को रस्सी बनाया। विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, फिर पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किया और मंथन के समय उसके स्पंदन को नियंत्रित किया। यह कथा विष्णु की महिमा बढ़ाने के लिए रची गई है। शिव का स्थान इसमें गौण है। इसके अनुसार समुद्र तल से 14 रत्न निकले, इनमें से एक विष था। अगर इस विष का पान न किया जाता तो वह सारे संसार को नष्ट कर सकता था। शिव ही उसे पीने के लिए तैयार हुए। इससे यह पता चलता है कि विष्णु ने दोनों विरोधी समूहों देवों और असुरों को सागर मंथन की अनुमति देकर संसार के विनाश का द्वार खोल दिया था, और यह एक अविवेकपूर्ण कार्य था। शिव की महिमा बताई गई है कि उन्होंने विषपान करके विष्णु की मूर्खता से होने वाले अनिष्ट से संसार को बचा लिया। तीसरा उदाहरण यह भी दर्शाता है कि विष्णु मूर्ख थे और शिव ने ही अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता और पराक्रम से विष्णु को उनकी मूर्खताओं से बचाया। यह कथा अक्रूरासुर की है। अक्रूर भालू के मुख वाला एक राक्षस था। इसके बावजूद वह नियमित रूप से वेद पाठ और भक्ति कर्म करता था। विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने उसे मनचाहा वरदान दे डाला। अक्रूरासुर ने वर मांगा कि त्रिलोक में उपस्थित कोई भी प्राणी उसके प्राण न ले सके। विष्णु मान गए, परंतु वह इतना ढीठ हो गया कि जब उसने देवताओं को सताया तो उन्होंने उसके आगे समर्पण कर दिया और वह संसार का शासक बन गया। असुर के अत्याचारों से लाचार विष्णु काली के तट पर चिंतित बैठे थे। उनका रोष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों के सामने इस आकार का जीव प्रकट हुआ जो पहले त्रिलोक में विद्यमान नहीं था। वह संहारक रूप में महादेव थे, जिन्होंने क्षण भर में ही विष्णु को चिंता मुक्त कर दिया। इसके जवाब में भस्मासुर की कथा प्रचलित हुई कि शिव अघोर यानी कि मूर्ख हैं और विष्णु ने उनकी करतूतों से उन्हें बचाया। भस्मासुर ने शिव को एक वरदान पाने के लिए प्रसन्न कर लिया। वरदान यह था कि भस्मासुर जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। शिव ने वरदान दे दिया। भस्मासुर ने शिव के वरदान से उन्हें ही भस्म करने की ठान ली। शिव डरकर भागे और सहायता के लिए विष्णु पास पहुंचे। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के पास गए। वह उन्हें देखकर आसक्त हो गया। मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा कि वह एक शर्त पर उसकी हो जाएगी कि जैसे जैसे वह करे वैसे ही भस्मासुर भी करे। विष्णु ने इस प्रकार चतुराई से भस्मासुर का हाथ उसके सिर पर रखवा दिया। परिणाम यह निकला कि भस्मासुर मर गया और विष्णु को यह श्रेय मिला कि उन्होंने शिव को उनकी मूर्खता के परिणाम से बचा लिया। क्या महादेव किसी अन्य दृष्टि से भी कार्यों के कारण हैं? हमने यह कभी नहीं सुना है कि किसी व्यक्ति के लिंग की दूसरे व्यक्ति और देवता पूजा करें। आप बताएं कि क्या आपने कहीं सुना है कि शिव के सिवाय किसी अन्य के लिंग की पूजा की जाती है अथवा पहले भी कभी देवताओं ने की है?
जिसके लिंग की ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र देवताओं सहित निरंतर पूजा करते हैं वह तो सर्वोच्च हुआ। बच्चों में ना तो कमल चिन्ह यानी कि ब्रह्मा का, न ही चक्र विष्णु का और न ही वज्र इंद्र का होता है, बल्कि उनमें स्त्री पुरुष के अंग होते हैं। इस प्रकार सारी संतानों का दाता महेश्वर है। सभी नारियां देवी से उत्पन्न हैं, उनमें नारी के अंग हैं और पुरुषों में शिवलिंग विद्यमान है। चराचर में भी एक भी आदमी यदि यह कहता है कि पुरुषों का ईश्वर यानी कि महादेव के सिवा और कोई कारण है, या ये कहता है कि तीनों लोकों में देवी यानी कि उमा के निशान जो कि योनि है उसके बिना कोई स्त्री है, तो उस मूर्ख को दुनिया से निकाल फेंको। सब जान लीजिए कि जो पुरुष हैं वे ईश हैं और जो नारियां हैं वो उमा हैं। इस प्रकार सारा चराचर विश्व इन दोनों में से निकला हुआ है। यूनानी दार्शनिक जेनोपेनिस इस बात पर बल देते हैं कि बहुदेववाद अमान्य है और इसमें विरोधाभास है, इसलिए एकेश्वरवाद ही सत्य है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो जेनोपेनिस का विचार सही हो सकता है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दोनों स्वाभाविक हैं। जहां एक ही संप्रदाय व समुदाय का हो वहां एकेश्वरवाद स्वाभाविक है, परंतु जहां अनेक समुदायों व संप्रदायों के मिलन से बना हो वहां बहुदेववाद स्वाभाविक और अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राचीन संप्रदाय में न केवल भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं बल्कि उनके देवता भी विविध प्रकार के होते हैं। विभिन्न समुदायों का विलय और समुच्चय केवल उसी सूरत में संभव था कि उनके ईश्वर को दूसरे भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार बहुदेववाद पनपा। निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुओं में अनेक देवताओं का अस्तित्व ठीक ही है, क्योंकि हिंदू समाज अनेक कबीलों संप्रदायों का जमघट है जिनके अलग अलग देवता थे। उल्लेखनीय है कि ये देवता आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, जो आम मनुष्यों के लिए भी लज्जा और अपमान की बात है। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो ये थी बाबा साहेब की 10वीं पहेली, ब्राह्मणों ने हिंदू देवताओं को एक दूसरे से क्यों लड़ाया। बाबा साहेब की 11वीं पहेली, ब्राह्मणों ने देवताओं का उत्थान पतन क्यों किया, लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।